22 अगस्त 2016 के बाद मुख्तलिफ मौक़े पर बाइकाट की अपील की गई। क्या वो अपीलें मौसर रही? यकीनन इसका नफ़ी में। मैं चंद मिसालें आपके सामने रख देता हूँ। मेरा ख्याल है इसी शहर कराची को ले लेते हैं। इस शहर कराची के अंदर पिछले 1 साल के अंदर या 1.25 साल के अंदर मुख्तलिफ CBA सनती इदारों के इलेक्शन पे आप KPD की मिसाल ले लें, आप पोर्ट कासिम की मिसाल ले लें, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की मिसाल ले लें, आप KDA की मिसाल ले लें, आप पाक सुजुकी की मिसाल ले लें। इन तमाम जगहों पे लंदन से कहा गया बाइकाट करने की। क्या हुआ? लोगों ने MKM को वोट दिया, MKM कामयाब हुई। इसका मतलब कि बाइकाट करने वालों का अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अवाम, हैदराबाद के अवाम बाइकाट करने वालों का बाइकाट कर रहे हैं। हम 18th अमेंडमेंट को फर्दर आगे लेके जाना चाहते हैं। 18th अमेंडमेंट में हुआ क्या था? हुआ ये था कि फेडरल गवर्नमेंट से इख्तियारात जो आए थे प्रोविंसेस के पास आए थे। अब हमारी ख्वाहिश ये कि इख्तियारात नीचे लोकल गवर्नमेंट्स के पास जाएँ, शहरों में जाएँ, डिस्ट्रिक्ट्स में जाएँ, यूसीज में जाए। जो एजेंडा है डेवोल्यूशन का या डिसेंट्रल 18th अमेंडमेंट का एजेंडा था क्या? डिसेंट्रलाइजेशन, डेवोल्यूशन। वो डेवोल्यूशन को प्रोविंसेस में नहीं रुकना चाहिए, उनको जाना चाहिए डिस्ट्रिक्ट्स में, शहरों में। तो हमारा एजेंडा ये, हम बिल्कुल 18th अमेंडमेंट को फर्दर आगे लेके जाना चाह रहे हैं, इसको ख़त्म करने की कोई बात नहीं। ये तय पाया है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के जो एक विज़न है इकॉनमी की, डेवलपमेंट ओरिएंटेड, और जो शहबाज साहब की स्पीड है, उसको हम सिंध में भी मुंतकिल करेंगे। कराची के लोगों का भी वो हक़ है, हैदराबाद का भी हक़ है, सक्खर का भी है, हमारे छोटे देहातों का भी है कि जो स्पीड से पंजाब और दीगर सूबों में तरक्की हुई है, वो सिंध के लोग 15 साल देख चुके हैं। गला सड़ा निज़ाम, करप्ट निज़ाम, सिस्टम का निज़ाम। अब वो चाहते हैं कि नवाज शरीफ का विज़न और तरक्याती रोड मैप के साथ हम आगे बढ़े, और हम बिल्कुल खुले लफ्ज़ों में कहते हैं कि हाँ, हम सिंध में अपना वज़ीर आला लेके आएंगे, हाँ, हम यहाँ पे सिंध में शहबाज स्पीड लेके आएंगे, हाँ, सिंध के लोग हमें मजबूर कर रहे हैं, हमें दावत दे रहे हैं कि आप आएँ, हमारी मालकी करें, आप आएँ, हमारे लिए खुशहाली की बात करें। तो हम फिर उसमें अपना हिस्सा डाल रहे हैं, उस विज़न को जो नवाज शरीफ का विज़न है, और वो स्पीड जो शहबाज शरीफ की स्पीड है, और वो जो हक़ है नौजवानों का यहाँ का। कराची, हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर खास, खरपुर, एक एक शहर में अच्छे सड़कें चाहिए, हस्पताल चाहिए, तालीम चाहिए, रोज़गार चाहिए, और सबसे बढ़ के नवाज शरीफ का वो अमन का तोहफा चाहिए। तो हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। सिंध के अंदर जो एक एंटी पीपल्स पार्टी सेंटिमेंट पाया जाता है, जो पिछले 15 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की करप्ट नाहिल बेइस हुकूमत ने जो सिंध को बर्बाद किया है, उस हवाले से भी इसको डिस्कशन हुई है कि हमें किस तरीके से आने वाले वक्तों में जो इलेक्शन 8 फरवरी को हो रहा है, किस मुश्तरका तौर पर हिकमत अमली अपनाई जाए और आगे की तरफ बढ़ा जाए। वहाँ पर पूरे पाकिस्तान ने देखा है कि जब जब MKM पाकिस्तान ने फ्रंट से लीड लिया है तो हमेशा कामयाबी भी हुई है। और मेरा ख्याल है 3 मिसाल हमारे सामने मौजूद है। 1990 में MKM पाकिस्तान ने लीड लिया, जाम सादिक अली साहब वज़ीर आला बनते हैं, और 1996 PMLN का नामजद करदा वज़ीर आला थे लियाकत जुतई साहब। MKM पाकिस्तान ने उनको सपोर्ट किया और फिर वज़ीर आला बना, सिंध का वज़ीर आला MKM और PMLN ने मिलकर आगे बढ़ाया। फिर 2002 में भी मेरा ख्याल साफ नज़र आता है कि MKM पाकिस्तान के सूबाई असम्बली में तकरीबन लगभग 55 के करीब सूबाई असम्बली की सीट थी, और हमने PMLN के साथ मिलकर के भी हुकूमत साजी की है। तो MKM का मकसद क्या है कि यस, आने वाले इलेक्शन में हमें नज़र आ रहा है कि पंजाब में PMLN हर गुजरते दिन के साथ बेहतर से बेहतरी आ रही है, निखार पैदा हो रहा है। और MKM ने वादा तौर पर ऐलान किया था कि यस, हम आने वाले वज़ीर आज़म के लिए ख्वाहिश है कि यस PMLN की तरफ से हो, और साथ साथ सूबाई वज़ीर आला है सिंध की जो हुकूमत है। यकीनन मैं समझता हूँ कि MKM पाकिस्तान, PMLN, GDA, JUI के साथ जो कोऑर्डिनेशन बन रहा है, वो हिकमत अमली अपनाई जाए ताकि आने वाला वज़ीर आला भी जो है वो MKM और जो इत्तेहादी पार्टी उसका होना चाहिए। 2018 में आपने शायद ये भी देखा होगा कि JIT भी बनी, नवाज शरीफ पे झूठा मुकदमा भी बना, हमारी क़यादत गिरफ्तार भी हुई, RTS को भी बैठाल दिया गया, और वो मिशनरीज जो किसी को सादिक और अमीन बना रही थी वो भी आपने देखा होगा। तो 2018 का जिक्र तो ऐसे ही है कि हमारे लिए एक भयानक ख्वाब है पाकिस्तानी कौम के लिए। हर गुजरते दिन के साथ MKM में निखार पैदा हो रहा है, और मैं समझता हूँ कि अगर पिछले 3 दहाइयों को देखा जाए तो इन तमाम सर जिसे कहते हैं कि जबर के बावजूद MKM अपनी जगह पर मौजूद है।
اور ایم کے جو سیکٹر آفیسز تھے, یونٹ آفیسز تھے, الیکشن آفیسز تھے, وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کھلنا شروع ہو چکا ہے. اور اگر جس طرح سوال کیا گیا, میں سمجھتا ہوں کہ پچھلی 3 دہائیوں میں, بالخصوص 2018 کی جو بات کی گئی, 2018 میں کیا ہوا, اس وقت ایم کے 5000 کارکنان جھیلوں میں بند تھے, سینکڑوں کی تعداد میں کارکنان لاپتہ تھے, تمام یونٹ سیکٹر آفیسز بند تھے. لیکن اس کے باوجود ایم آج بھی موجود ہے, ایک نئی توانائی کے ساتھ, ایک طاقت کے ساتھ موجود ہے. ہماری اتحاد کی واحد وجہ کرپشن کے خلاف سندھ کے لوگوں کی آواز بننا, سسٹم جس نے پورے کراچی کی زمینوں کو, وسائل کو لوٹا, اس کا خاتمہ کرنا. ہمارا اتحاد نوجوانوں کو روزگار دینا, سندھ کو امن دینا, پانی دینا, ہمارا K4 بنوانا, کراچی میں نئے سڑکیں بنانا, نئی یونیورسٹیز بنانا. ہمارا اتحاد نواز شریف کی ویژن کو اور ان کے شہباز صاحب کی سپیڈ کو لے کے آگے بڑھ کے, سندھ پاکستان کا حصہ ہے اور سندھ کے ساتھ استحصال کیا گیا 15 سال تک.